चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाकिस्तान की जेल से 4 साल बाद भारत लौटा युवक। उन्नाव के अक्रमपुर निवासी 45 वर्षीय सूरजपाल मानसिक बीमारी से पीड़ित था। साल 2020 में घर से निकला तो लौटकर नहीं आया। परिवार ने हर जगह तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। बाद में वह पाकिस्तान की जेल में मिला और 4 साल बाद रिहा होकर भारत लौटा। इस दौरान वह 2 महीने तक ट्रेन में सफर करता रहा। लोगों ने इसे चमत्कार बताया। परिवार की आंखों में खुशी और राहत साफ झलक रही है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना। कानपुर दुबे गैंग का कारनामा, 5 को गैंगरेप में फंसाया। कानपुर में अखिलेश दुबे गैंग की हैरान करने वाली करतूत सामने आई है। गिरोह ने 5 ऐसे लोगों पर गैंगरेप का केस दर्ज करवाया जो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। आरोपियों में एयरफोर्स का जवान भी शामिल है, जो घटना वाले दिन असम के डिब्रूगढ़ में था। इस खुलासे के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। अब पीड़ितों ने 2 ACP के खिलाफ पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। मामला गंभीर होता देख पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल DGP से मिली। सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने लखनऊ में DGP राजीव कृष्ण से मुलाकात कर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टी के लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनके निजी जीवन को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पूजा पाल का आरोप है कि अखिलेश यादव के सामने नंबर बढ़ाने के लिए उन्हें धमकाया जा रहा है। उन्होंने DGP से सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की। यह मामला यूपी की सियासत में नई हलचल पैदा कर रहा है। मंत्री संजय निषाद डिप्टी CM से मिलने पहुंचे। निषाद पार्टी के प्रमुख और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद गुरुवार को डिप्टी CM ब्रजेश पाठक से मिलने उनके आवास पहुंचे। खास बात यह रही कि वह सरकारी गाड़ी की बजाय निजी वाहन से आए और मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं को हंसते मुस्कुराते देखा गया। इससे पहले संजय निषाद ने गठबंधन पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि अगर फायदा नहीं मिला तो भाजपा को नुकसान भुगतना होगा। इस मुलाकात के राजनीतिक मायने अब गहराने लगे हैं। हिंदू संगठन के नेता सचिन सिरोही का थाने पर धरना। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने मेरठ के सिविल लाइन थाने पर धरना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर उन्हें सिर तन से जुदा करने की धमकी देने वाले पर पुलिस ने अब तक कार्रवाई नहीं की है। सिरोही ने कहा कि अगर ऐसे मामलों में ढिलाई बरती गई तो समाज में गलत संदेश जाएगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने से भी साफ इनकार कर दिया। मामले ने माहौल गर्मा दिया है। फीस को लेकर छात्र को कमरे में बंद कर पीटा। हापुड़ जिले के बाबूगढ़ क्षेत्र स्थित किड्स कैसल पब्लिक स्कूल में फीस विवाद के चलते बड़ा मामला सामने आया। कक्षा 6 के छात्र अंकुश को 3 शिक्षकों ने कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा। पिटाई से उसका हाथ टूट गया। घटना की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी। SP के आदेश पर तीनों शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इस घटना से अभिभावकों में गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि शिक्षा के मंदिर को भय का अड्डा नहीं बनने देंगे। प्रयागराज के छात्रों का भविष्य बाढ़ के घेरे में। प्रयागराज में बाढ़ ने छात्रों की पढ़ाई और भविष्य पर गहरा संकट खड़ा कर दिया है। परीक्षा से ठीक 1 हफ्ते पहले हालात बिगड़े और कई परिवार घर छोड़कर पलायन को मजबूर हो गए। छात्रों का कहना है कि कमरों में पानी भर गया है, ऐसे में पढ़ाई करना नामुमकिन हो गया है। किताबें और कापियां भीग गईं। बच्चे और अभिभावक दोनों परेशान हैं। लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच परीक्षा की तैयारियों पर बड़ा असर पड़ रहा है। शिव बने कलाकार की स्टेज पर मौत। कुशीनगर के डोल मेले में बड़ा हादसा हुआ। भगवान शिव की भूमिका निभा रहे कलाकार की स्टेज पर ही मौत हो गई। वह ट्रैक्टर ट्रॉली पर निकली झांकी में DJ की धुन पर नाच रहा था। थककर जैसे ही लोहे के पाइप पर बैठा, करंट लगने से अचेत होकर गिर पड़ा। मौके पर अफरा तफरी मच गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे लोग स्तब्ध हैं। CBI ने केमिस्ट एसोसिएशन के 2 पदाधिकारियों को दबोचा। CBI ने प्रतिबंधित कोडीन सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई की है। बाराबंकी के केमिस्ट एसोसिएशन जिलाध्यक्ष संतोष जायसवाल और ब्लॉक अध्यक्ष सुनील जायसवाल को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि दोनों ने देवा नर्सिंग होम संचालक गयासुद्दीन की CBN अफसरों से अवैध डील कराई थी। जांच में लापरवाही मिलने पर एक इंस्पेक्टर को बर्खास्त और 2 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई से मेडिकल जगत में खलबली मच गई है।
मोदक का स्वाद, काशी का अंदाज। मुंबई से आए सांचे से बनते हैं 3 तरह के मोदक। देश भर में गणेश उत्सव की रौनक है और बप्पा का सबसे प्रिय व्यंजन मोदक हर जगह सुर्खियों में है। काशी में पिछले 10 सालों से अनोखे अंदाज में मोदक बनाए जा रहे हैं। मुंबई से आए खास सांचों में तैयार होने वाले इन मोदकों की डिमांड सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि विदेशों तक है। खास बात यह है कि यहाँ 3 तरह के मोदक बनाए जाते हैं जिनका स्वाद भक्तों को बेहद लुभाता है। भास्कर जायका इस बार आपको इन खास मोदकों की परंपरा और मेकिंग से रूबरू करा रहा है। झांसी जेल में बंद हिस्ट्री शीटर ने कारोबारी को धमकाया। झांसी की जेल में बंद कुख्यात हिस्ट्री शीटर ने कारोबारी को जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने फोन कर कहा कि इतनी गोलियां मारेंगे कि पहचान भी नहीं कर पाओगे और जेल आकर मिलने की चुनौती दी। कारोबारी ने डर के साये में तुरंत पुलिस से शिकायत की है। इस वारदात ने जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जेल के भीतर से अपराधियों द्वारा धमकी देना एक बार फिर साबित करता है कि सिस्टम में सेंधमारी कितनी गहरी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ट्रंप के टैरिफ से 2500 करोड़ डीएच के कालीन ऑर्डर फंसे। भदोही का मशहूर कालीन उद्योग इस समय गहरे संकट से जूझ रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ की वजह से 2500 करोड़ रुपए के कालीन ऑन ऑर्डर कैंसिल या होल्ड हो गए हैं। इसका सीधा असर करीब 7 लाख परिवारों पर पड़ा है जो इस उद्योग से जुड़े हैं। कई निर्यातकों ने कारीगरों को काम देना बंद कर दिया है, जबकि कुछ हफ्ते में सिर्फ 1-2 दिन का काम मिल रहा है। कारोबारी कह रहे हैं कि ऐसा संकट पहले कभी नहीं देखा। चीनी महिला ने 9 करोड़ टैक्स कैसे चुराए? 3 पॉइंट्स। ग्रेटर नोएडा के बेंगनेस पार्क में चल रही टेंटेक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने सरकार से 9 करोड़ से ज्यादा का टैक्स चुराया। कंपनी दरअसल चीन से ही ऑपरेट हो रही थी और जीएसटी पोर्टल पर फर्जी एड्रेस दर्ज था। जांच में सामने आया कि कंपनी विजुअल डिस्प्ले बनाती है और उसका नेटवर्क काफी बड़ा है। जीएसटी विभाग और विजिलेंस ने अब तक की छानबीन में कई अहम सबूत जुटाए हैं। आरोप साबित होने पर कंपनी की जिम्मेदार चीनी महिला को 5 साल तक की सजा हो सकती है। यूरिया वितरण के दौरान सचिव से मारपीट। लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में यूरिया खाद वितरण के दौरान बड़ा विवाद हुआ। वी पैक लिमिटेड शिवलर विकास खंड गोसाईगंज के सचिव नीरज तिवारी पर कुछ किसानों ने हमला कर दिया। आरोप है कि सचिव नियमानुसार वितरण कर रहे थे। इसी दौरान गुस्साए किसान ने उनसे मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। घटना 27 अगस्त को हुई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने किसानों और सप्लाई व्यवस्था के बीच खींचतान उजागर कर दी है। रायबरेली के थुलेड़ी में पिकअप में लगी आग। रायबरेली के थुलेड़ी गांव में बुधवार को एक पिकअप वाहन अचानक आग की चपेट में आ गया। आग लगते ही वाहन चालक गंभीर रूप से झुलस गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया और चालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। हालत नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें आग की लपटें और अफरा तफरी साफ दिखाई दे रही है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। लखनऊ में बदमाशों ने फॉर्च्यूनर लूटी। लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर दिन दहाड़े बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ग्राहक बनकर कार बाजार पहुंचे और फॉर्च्यूनर कार का ट्रायल लेने का बहाना बनाया। ट्रायल के दौरान उन्होंने कार बाजार के कर्मचारी को रास्ते में पीटा और सड़क किनारे फेंककर खुद गाड़ी लेकर फरार हो गए। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की है और बदमाशों की तलाश तेज कर दी गई है। अमेठी में ड्रोन संचालकों का डेटाबेस बनेगा। अमेठी पुलिस ने जिले में ड्रोन उड़ाने वालों पर कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। हाल ही में कई गांवों में रात के समय ड्रोन उड़ने की अफवाहें फैली थीं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। अब पुलिस सभी ड्रोन संचालकों का डेटाबेस तैयार करेगी। इसमें उनका पूरा पता, अनुमति और इस्तेमाल की जानकारी शामिल होगी। इस कदम का मकसद अफवाहों पर रोक लगाना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।